हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और दोस्तों, जितने भी अब एग्जाम हो रहे हैं उन सभी में निबंध पूछा जाता है। तो निबंध में अब सबसे अधिक टॉपिक हो चुका है कोरोना वायरस, जिसके पर जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में निबंध लिखें, या कोरोना वायरस पर निबंध लिखें, या कोरोना वायरस मनुष्य की जिंदगी निबंध लिखें। कई टॉपिक कोरोना वायरस के संबंधी पूछे जाने लगे। तो दोस्तों, कोरोना वायरस पर एक शानदार निबंध आज इस वीडियो में मैं लेके आ चुका हूं। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। कोरोना वायरस पर निबंध। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस ने समस्त दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। कोरोना वायरस ने पहले चीन पर प्रहार किया और देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपने पंजों में जकड़ लिया। भारत में कई लाखों के पार कोरोना केसेस हो गए, लेकिन लोग जल्द ही ठीक भी होने लगे। सामाजिक दूरी कोरोना वायरस को दूर रहने का एकमात्र उपाय है, और साथ ही स्वस्थता की जरूरी है। स्वच्छता भी दोस्तों जरूरी है। इस साल की शुरुआत से ही हम कोरोना वायरस का संकट काल की विषम परिस्थितियों को झेल रहे हैं। कई महीनों के लॉकडाउन के कारण बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभी पहले की तरह लोग निर्भय होकर कहीं जा नहीं सकती। कहीं पर जाने के लिए हमें मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स आदि पहनना पड़ता है, और लोगों से दूरी बनाए रखनी पड़ती है। लॉकडाउन में लोगों ने कौशल क्षेत्र के संबंधी नई चीजें सीखी। गिटार बजाने से लेकर फोटोग्राफी, चित्रकार जैसे कौशल लोगों ने सीखे और उन्हें वक्त दिया। इसके बहुत हद तक लोगों को व्यस्त भी रखा है कोरोना ने। कोरोना वायरस के दौरान जीवन शैली बहुत प्रभावित हुई है। कोरोना वायरस के कारण हमारे जीवन में बहुत बदलाव किए गए हैं। लोग अपने आसपास स्वच्छता को बनाए रख रहे हैं। घरों और आसपास के स्थानों से या स्थानों में सफाई और सैनिटाइजेशन की मांग बढ़ रही है। बच्चों को लेकर बड़े अपने हाथों को रोजाना साफ करते हैं। कोरोना वायरस के वक्त लोगों ने अपने जीवन में रचनात्मक चीजों को एहतियातमंद देना शुरू किया है। लोग अपने घर में दफ्तर तक कार्य कर रहे हैं। लोग इंटरनेट पर अब ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, क्योंकि सारा काम घर से इंटरनेट के बगैर असंभव हो चुका है। छोटी बड़ी आईटी कंपनी सारे कार्य घर से कर रहे हैं। जब तक स्थिति सामान्य न हो जाए, तब तक ऐसे ही कार्य करने के लिए सभी विवश हैं। हमने वर्क फ्रॉम होम की प्रथा को अपना लिया है। घर बैठे काम करना। हम किसी से हाथ न मिलाएं, नमस्ते कर सकते हैं। नमस्ते वर्षों से चली आ रही है, भारतीय संस्कृति की परंपरा है। हालात ऐसे हैं जो फिलहाल किसी से भी हाथ मिलाने की इजाजत हमें नहीं देता। संसार भर में लोगों ने भी हमारे देश में इस प्रथा को अपनाया है। लॉकडाउन से शिक्षा क्षेत्र में काफी परिवर्तन आया है। इस साल कोरोना संकट काल के कारण स्कूलें कॉलेजें खुल नहीं पाए हैं, जिसके वजह से ऑनलाइन शिक्षा ज़्यादा जोर दिया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ऑनलाइन शिक्षा और दुरुस्त इंटरनेट शिप जैसे माध्यमों को बढ़ावा मिला है। विद्यार्थियों शिक्षा से वंचित ना रहे, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा को आरंभ किया गया है। हाल ही में नीट और जी परीक्षाओं से सामाजिक दूरी और जरूरती चीज़ों पर ध्यान रखा गया है। कई राज्य सरकार ने परीक्षा केंद्र पर निःशुल्क यात्रा प्रदान की गई है। कोरोना वायरस के दौरान कार्यशैली में भी कई परिवर्तन आए हैं। कई लोगों ने अपनी नौकरियां इस संकट काल में गंवा दी हैं। कई लोगों को अपना आय भी प्राप्त नहीं हो पाई। इस संकट काल के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। इसी दौरान गरीबी, लघु मजदूरों और लघु कुटीर उद्योगों में काफी परेशानियां झेली पड़ी हैं। इस संकटग्रस्त परेशानी में जीडीपी भी बहुत गिरी है, लेकिन फिर भी भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी चेष्टा कर रही है ताकि अर्थव्यवस्था को जल्द पटरी पर लाया जा सके। भारत ने कई उद्योगों को
इस समय आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन फिर से नए सिरे से सब कुछ ठीक करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। लॉकडाउन के कारण लोगों को दैनिक आवाजाही रुक रही है, जिसके कारण कुछ लोग तनाव में आ रहे हैं। तनाव और परेशानी का मुख्य कारण आर्थिक परिस्थितियां हैं। हमें और सरकार को सामाजिक रूप से एक बेहतर भविष्य निर्माण करना होगा, जिससे हम देश में अर्थशास्त्र के को बदल सकें। गैर सरकारी कई कंपनियों पर एक संकट काल के कारण ताला लग गया है। सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को घर और दफ्तरों में बदलाव किए जा रहे हैं। ज़्यादातर आईईटी जैसे मार्केटिंग कंपनियों में काम कर रहे कर्मी घरों में एक हिस्से में दफ्तर के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी के खत्म होने के पश्चात घर और ऑफिस की डिजाइनों में जरूरत परिवर्तन किया जाएगा। लोग सामाजिक दूरियों के कारण बहुत अधिक सुरक्षा से बाहर निकल रहे हैं। तेजी से हो रहे औद्योगिकरण की रफ्तार कम होगी और कुछ लोग शहरों में ऑटो शहर की ओर रुख कर रहे हैं। हमारे जीवन शैली में डिजिटल वर्ल्ड का काफी प्रभाव पड़ा है। हम सारे ऑनलाइन पेमेंट घर से पेमेंट ऐप द्वारा कर रहे हैं। ऑनलाइन बैंकिंग को लेकर शिक्षा सभी कार्य डिजिटल वर्ल्ड की वजह से संभव हो पाया है। लॉकडाउन के इस समय में किसी भी प्रकार की जानकारी लोगों को इंटरनेट पर निःशुल्क प्राप्त हो रही है। दफ्तरों के डिजाइनों में बदलाव होंगे, दरवाजे ऑटोमेटिक होंगे, लिफ्ट के लिए आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा, लिफ्ट में आवाज तकनीकी का इस्तेमाल होगा। हमेशा की तरह सफाई और सैनिटाइजर पर ध्यान दिया जाएगा। मीटिंग कमरे का डिजाइन बदला जाएगा। दफ्तरों सहकर्मियों एकदम दूर बैठेंगे। शोधकर्ताओं का मानना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग इत्यादि नई तकनीकी को बढ़ावा मिलेगा। आजकल लोग फ्लैट में कम घरों में रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ लोग नहीं होंगे। इससे परिवार सुरक्षित रह पाएगा। लोगों को अब पास में रह रहे पड़ोसियों से संक्रमण का भीषण भय सता रहा है। लोग अब छोटे परिवार से ज्यादा मायने 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 देंगे, क्योंकि वहाँ खुला छत और आंगन होता है। यातायात सीमित साधनों की वजह से प्रकृति अभी भी कम प्रदूषित हो रही है। पहले कुछ महीनों की तुलना में अब लोग धीरे धीरे घर के दफ्तर इत्यादि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सावधानी और सतर्कता के साथ। लोग पहले की तुलना में प्रकृति के नजदीक आ गए हैं और अपना समय बागवानी में बिता रहे हैं। निष्कर्ष, कोरोना वायरस संकट काल में लोगों ने जीवन और कार्य में काफी परिवर्तन किया है। आए दिन हर अपने जीवन में इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सभी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सभी देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था गिरावट देखी है। हमारे खान पान और रहन सहन में काफी बदलाव आया है। वर्तमान में हमें इन परिस्थितियों के मुताबिक जीवन को समायोजित करना पड़ेगा। भविष्य में इसके साथ ही हम जीना सीख लेंगे या सीख जाएंगे। उम्मीद है कि हम जल्द ही कोरोना संकटकालीन परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे और फिर से एक साधारण जीवन जी पाएंगे। इस दोस्तों, इस कोरोना पर निबंध यही करते हैं समाप्त। और आपको इसके बारे में निष्कर्ष नीचे निष्कर्ष के बारे में कुछ लाइनें भी लिख देनी है। आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कोरोना वायरस के बारे में यही निबंध आज यही समाप्त किया जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारा अधिक से अधिक हमारे चैनल को सपोर्ट करें।